हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें देखेंगे पिछले एक वीक यानी कि 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने वो सभी के सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है। मधु बाबू पेंशन योजना की स्टार्टिंग की गई है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक वित्तीय सहायता जो कि पहुँचाने का जो कि एक योजना है, और इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत फ्रेंड्स 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभान्वित किया जाना है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की स्टार्टिंग की है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत फ्रेंड्स राज्य में कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की गई है यहाँ के सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण जो बोर्ड है, ठीक है, संरक्षण बोर्ड ने, इनके अनुसार ये घोषणा की गई कि इस पहल के तहत 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, और साथ ही साथ इनका ये उद्देश्य भी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस कचरे का निपटारा करना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स बिजली प्रदेश में बिजली को मुहैया कराना इनका मेन पर्पस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 5वां संस्करण आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ किस विषय पर आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत को सशक्त बनाने। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, यानी आपको ये बताना फ्रेंड्स कि प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने खालिस्तान की सुविधा के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो बताइए फ्रेंड्स कि किसकी सुविधा के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। हाल ही में प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की जो स्टार्टिंग की गई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स संजय गोत्रे और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, और आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन जो विकास मंत्री हैं यानी कि राज्य विकास मंत्री जो हैं श्री संजय गोत्रे ने इसको लॉन्च किया। निष्ठा का उद्देश्य क्या है, तो एकीकृत परीक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने 700 मेगावाट की हाइडल पावर परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है चीन। ठीक है, यानी फ्रेंड्स पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में 700 मेगावाट की हाइडल पावर जो कि परियोजना पर समझौता किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ये किस नदी पे होगा, तो ये देखिए झेलम नदी पर जो कि होगा, याद रखेंगे। और ये कहाँ पे होगा, तो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, यानी कि फ्रेंड्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुगनोटी जो जिला है वहाँ पे। ठीक है, सुगनोटी जिले में, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। जुलाई 2020 में भारत और किस देश ने साइबर मामलों से निपटने के सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इजराइल। ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन होप मार्स मिशन किस देश के स्पेस सेंटर से हाल ही में लॉन्च किया। तो बताइए फ्रेंड्स कि जो संयुक्त अरब अमीरात है इसने अपना पहला मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया होप मार्स मिशन। ठीक है, ये मंगल मिशन है। तो ये किस देश के स्पेस सेंटर से हाल ही में लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, जापान स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च किया या फिर विकसित किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है मेडिकैब। ठीक है, MEDICAB आप इसको देख सकते हैं मेडिकैब। ठीक है,
इसका जो उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 रोगियों की जांच और स्क्रीनिंग और उपचार के लिए मेडिकैप को लॉन्च किया गया। मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित किया है। इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और उनका इलाज कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि किस शहर में हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तो आपको ये बताना फ्रेंड्स कि किस शहर में हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान स्टार्ट किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। इसका उद्देश्य क्या होगा कि लोगों को खुले में शौच करना बंद करना, साथ साथ ठोस और दो तरल कचरे होंगे, ठीक है, उचित उपयोग करना और समाज को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उनका सहयोग देना, ये इसका मेन पर्पस है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खोजा गया किसकी नई प्रजाति जिसका नाम बाथइनोमस रक्सासा रखा गया। बताइए फ्रेंड्स कि बाथइनोमस रक्सासा जो है नाम किसका, किस प्रजाति का रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, यानी कि तिलचट्टा। ठीक है फ्रेंड्स, तिलचट्टा कॉकरोच। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस तिलचट्टे की नई प्रजाति की खोज, जो कि फ्रेंड्स गहरे हिंद महासागर में खोजा है। ये भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे खोजी गई है, तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के जो लेखक है वो कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टीव वॉ। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यह पुस्तक फ्रेंड्स उन्होंने अपने जीवन के क्रिकेट एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ब्लैक रॉक क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ब्लैक रॉक जो है एक प्रकार का मालवेयर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। यह एंड्रॉयड मालवेयर फ्रेंड्स 377 ऐप से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण एजेंसी महत्वपूर्ण जानकारी चुरा चुका है। ठीक है, चुरा चुका अब तक, जिनमें से फ्रेंड्स जैसे कि अगर हम बात करें इन सभी एप्लीकेशंस में 337 एप्लीकेशन में से उसमें से कुछ एप्लीकेशन इस टाइप से जीमेल, अमेजॉन आदि ऐप भी शामिल हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, ब्लैक रॉक एक प्रकार का मालवेयर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की उद्घाटन की है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो नाम से क्लियर हो जाता है, जोरम यानी कि मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिजोरम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इस योजना के तहत क्या होगा। इस योजना को लागू हो जाने से क्या होगा कि अब लोगों को राशन का दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार गरीब लोगों को घर तक राशन पहुंचाएगी। और इस होम डिलीवरी में फ्रेंड्स क्या होगा कि पहले जो गेहूं मिलता था वहां पे जाकर के अब उनको डायरेक्ट होम डिलीवरी पे आटा दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में पास एक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है। पास एक्स जो अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है। तो राइट आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया और वह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हाल ही में लालजी टंडन जी का निधन हो गया और ये फ्रेंड्स जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे और इनके उसके बाद ये जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हुए थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, जो कि 85 वर्ष की आयु में। ठीक है, याद रखेंगे। मनोदर्पण पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, मनोदर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। गुलबेंकियन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग कह सकते हैं। और बात करते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रेटा थनबर्ग एक क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट हैं या कह सकते हैं कि जलवायु कार्यकर्ता है और फ्रेंड्स इन्हें 1 मिलियन यूरो से इस पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में इसको पाया गया और ये भारत के साथ साथ इसके अन्य पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार आदि में भी ये जो कछुआ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह
एनाक्सिस 2 को लॉन्च किया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनाक्सिस 2 का जो कि लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया। स्पेस एक्स ने इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ड्रोन को किसने भारतीय सेना को पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए सौंपा है? भारत नाम का एक ड्रोन है जो कि फ्रेंड्स हाल ही में किसके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को सौंपा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DRDO। इसको फ्रेंड्स DRDO ने विकसित किया और इसको भारतीय सेना को सौंपा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भारतीय सेना की मदद पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च करके इसको फ्रेंड्स भारतीय सेना को पहुंचाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि एक है। अब आपको ये बताने कि ध्रुवास्त्र का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया गया ये क्या है? तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक प्रकार का ATGM है। ATGM का मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस स्वदेशी रूप से विकसित ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, याद रखेंगे, हो सकता है कि पेपर में पूछ ले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में खालिस्तान की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो बताइए फ्रेंड्स कि भारत और मालदीव के बीच हाल ही में किसके लिए समझौता हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपातकालीन चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में इन दो देशों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, CS शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रख्यात भारतीय थे। बताइए फ्रेंड्स कि CS शेषाद्री जो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। चेन्नई गणितीय संस्थान के संस्थापक भी थे और सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त निर्देशक भी थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और 2009 में इनके फ्रेंड्स देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका था, इस वजह से ये काफ़ी फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो होता है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो दिन होता है भारत में प्रसारित पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1927 को हुआ था, बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स वर्तमान में इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। तो आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? आकाशवाणी का आदर्श वाक्य जो होता है फ्रेंड्स, वाक्य जो होता है बहुजन हिताय और बहुजन जो कि सुखाय। ठीक है, हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि तियानवेन-1 किस देश का मंगल मिशन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ये चाइना का पहला जो कि मंगल मिशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंड्स रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरुण कुमार, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन है तो आपको पता है कि विनोद कुमार यादव जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया? तो बताए फ्रेंड्स कि ई सचिवालय पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया है, किस राज्य के सरकार के द्वारा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अपने नागरिकों को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने हेतु जो कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ई सचिवालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ के कमीशन किया गया, कहाँ पर कमीशन किया गया, ये आपको बताना। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर कमीशन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एझीमाला। अब ये एझीमाला कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इंडियन नेवल अकेडमी एझीमाला में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया है, याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एझीमाला कहाँ पे पड़ता है? तो केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस पेमेंट बैंक में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि NSDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हो सकता है पेपर में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी, यानी कि
एयरटेल पेमेंट बैंक इसके साथ समझौता किया। ठीक है, याद रखेंगे। इसका मेन पर्पस क्या है, तो ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, साधनों को अपनाने के लिए, इसको प्रोत्साहन करने के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसके साथ समझौता किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स कि प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया किस अभिनेता के द्वारा हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनू सूद, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खोजने में मदद करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य की एक योजना है? तो बताइए फ्रेंड्स, मेरा पानी मेरी विरासत जो है वो किस राज्य की एक योजना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ठीक है, हाल ही में शुरू की गई योजना के विरुद्ध फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो योजना शुरू की गई है मेरा पानी मेरा विरासत, इस योजना के विरुद्ध ट्रैक्टर मोर्चा भी निकाला गया। ठीक है, ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया था और किसानों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को क्या नाम दिया गया था, किस अभियान के नाम से जाना गया था, ये भी पूछा जा सकता है। किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान नाम दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है कि बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, MSETCL यानी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड ने बिजली लाइनों और टावरों को जो कि निरीक्षण करने के लिए जो कि ड्रोन का उपयोग करने वाला ये भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी 35 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको इस वीक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो भी वीक्स से अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हर संडे को मॉर्निंग में यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स इस चैनल पे अपलोड की जाती है, तो आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।